हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, उस गणेश चतुर्थी के व्रत को करने की विधि, चंद्रमा निकलने का समय, चंद्र दर्शन का समय एवं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इस गणेश चतुर्थी के व्रत के करने से जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत में दिन भर निराहार रह करके रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के बाद भोजन करने से व्रत की पूर्ति होती है। प्रातःकाल के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा, भगवती माँ गौरी की पूजा करें। खास करके सुहागवती स्त्रियां अगर इस व्रत को करती हैं तो सुहाग की रक्षा होती है और बच्चों की पढ़ाई, दीर्घायु, और जिनके संतान नहीं है उनके संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। श्रद्धा भाव से गणेश जी के व्रत को करने से और इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्षी गणेश चतुर्थी है, उसका व्रत 2024 में 28 फरवरी 2024 बुधवार के दिन है। इसी दिन इस व्रत को किया जाएगा। कथा इस प्रकार से है। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, इस महीने में किस नाम से पूजन करना चाहिए गणेश जी का, और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन कृष्ण पक्षी की जो चतुर्थी है उस दिन हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त विधि से ही है। इस दिन खीर के और कनेर के फूल से, गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। खीर, उसमें कनेर के फूल मिला करके गुलाबास जो लकड़ी होती है उससे हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लेना चाहिए। इससे संबंधित एक पूर्वकालीन इतिहास में सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, उसी प्रकार से मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में यौवनाश्व नामक एक राजा हुए। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेदवेता एवं धर्मशास्त्र के थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक यानी कि पारिवारिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर के रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर के कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर के रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा ब्राह्मण गणेश चतुर्थी व्रत रह करके अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर चले गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं पूजा और व्रत करूँगा। गणेश जी प्रसन्न होकर के खूब धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन करके बहू कर्कश स्वर में बोली कि दादाजी, मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं है।
फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ मुझे अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा कोई ना कोई नाटक करते ही रहते हैं, रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर के आप पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी को ही मैं जानती हूँ, आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुन करके वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही कठोर जवाब दिया। सभी जगहों से अपमानित होकर के वे कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए। उसके बाद वे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। संकोच में पड़ करके कहने लगा, ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, संकोच में कह रहे हैं वहाँ पर भी, अब मैं कहाँ जाऊँ। 6 बहुओं ने तो फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, गणेश जी की कृपा हो जाएगी। इतना कह करके छोटी बहू घर से बाहर जा करके भिक्षा मांग करके लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य, तांबुल, उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खा करके निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विश्व शर्मा को कई दस्त लगे, दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए और उसने ससुर के पैर धुला करके शरीर पोंछा। वे शोक करने लगी कि मुझे हतभागिनी के कारण, आपकी, मेरे कारण ही आपको जो है ऐसी दशा भोगनी पड़ी, आपकी ऐसी दशा हुई है। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर वे सुबह जब उठी, सुबह हुआ, छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों के ढेर लगे पड़े हैं और जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़ करके वे अपने ससुर से पूछने लगी कि ये क्या बात है, संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी के चक्कर में फंसाने के उद्देश्य से तो नहीं घर में इसको डाल करके चला गया? पतोहू की बात सुन करके ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए, मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति, जो सोचा भी नहीं था इतनी संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं धन्य हुई। इस प्रकार वे ससुर के से बार बार कहने लगी उनसे। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देख करके अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बंधुओं के पारिवारिक कलह को देख करके विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले ही तुम्हारे घर जाकर के व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था कि मैं गणेश जी का व्रत करूंगा, परंतु तुम लोगों ने मुझे तुदकार करके घर से निकाला। सभी ने, तुम 6 ने मुझे जो है दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांग करके पूजन की सामग्री जुटाई। इससे के करने से फिर इसने भी गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी के व्रत के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न होकर के संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे माते, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यवान और धनी होकर के
रहने लगा। उसका कारण यही था कि गणेश जी के व्रत के प्रभाव से अब वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। इस व्रत के करने से वे सभी क्रमशः धनवान बनने लगे। जैसे जैसे उन्होंने व्रत किया सभी के पास धन आना शुरू हो गया, सभी धनवान हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी के व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश जी के व्रत के प्रभाव से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जो जिस भाव से व्रत को करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। इसलिए राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूट करके राज्य का सुख भोगने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुन करके युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी के व्रत को किया और गणेश जी के व्रत के प्रभाव से अखंड राज्य की प्राप्ति हुई, अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार से जो भी कोई इस गणेश जी के व्रत को, भगवान श्री गणेश जी के चतुर्थी के व्रत को श्रद्धाभाव से करता है, इस व्रत के करने से फाल्गुन कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी विघ्न बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। कथा को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनने के पश्चात श्रद्धा भाव से गणेश जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, अंधन को आँख देत कोडिन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव।